ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। ये हमारा एम्ब्रियो का एक्सिस होगा। एक्सिस के एक साइड में हमारा पूरा स्कुटेलम प्रेजेंट है। और ये मेरा क्या है, शूट एपेक्स, शूट टिप, एपेक्स मतलब टिप, वो कवर्ड है अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल में। नीचे रेडिकल है, रूट कैप है, और ये दोनों चीज़ें कवर्ड है इन कोलियोराइजा। और ये साइड में जो एपिब्लास्ट इन्होंने बनाया है, ये एपिब्लास्ट कुछ नहीं होता, ये रूडिमेंट्री कॉटिलेडन है। जो कॉटिलेडन हमारा ख़त्म हो गया बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही बचता है, तो ये रूडिमेंट्री। देन सीड क्या होता है हमारा, जो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, वो फर्टिलाइज होकर क्या बनेगा, सीड। जाइगोट फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल हमारा सीड बनेगा, ओवरी हमारा फ्रूट, ये हम पहले देख चुके हैं। सो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स में क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमारा सीड होता है। अब सीड के पास भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या क्या होता है, एक सीड कोट होता है, कवरिंग होती है। जो हमारी इंटेगमेंट्स थी ओव्यूल की, वो सीड कोट बनाती हैं, कवरिंग्स बनाती हैं। और ये हमारा हार्ड और टफ होता है। देन हमारे पास कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन्स या तो दो होंगे या फिर एक। डाइकॉट्स में दो कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकॉट्स में एक कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन्स होते क्या है, ये थिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें फूड स्टोरेज होता है, जैसे कि हमने लेग्यूम्स में देखा है। लेग्यूम मीन्स दालें। देन एम्ब्रियो का एक्सिस होता है। तीन चीज़ हो गई, सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हमारे पार्ट्स होते हैं सीड के। अब दो टाइप के सीड्स होते हैं, नॉन और एक्स एल्बुमिनस। नॉन मतलब जॉब है नहीं, और एक्स मतलब भी जॉब नहीं है, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, या तो नॉन एल्बुमिनस लिख सकते हैं या फिर एक्स एल्बुमिनस लिख सकते हैं। तो नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस कौन है, जिसमें एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट के टाइम पे सारा एंडोस्पर्म खा लिया था, सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया था, कोई मतलब कि अब कोई कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा, उनको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस या फिर नॉन एल्बुमिनस, दोनों बोल सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस और नॉन एल्बुमिनस। और ये हमारे डाइकॉट्स थे, और इसके एग्जांपल थे पी, ग्राउंडनट, मटर। एल्बुमिनस क्या होते हैं हमारे, जिसके पास ये हमारा वो है जिसने एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट के टाइम पे सारा का सारा। एल्बुमिनस कौन से सीड्स होते हैं हमारे, मोनोकॉट्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, मेज और बार्ले। एक और एल्बुमिनस है, वो होता है हमारा कैस्टर। ये लेकिन डाइकॉट है, बट एल्बुमिनस पे एमसीक्यू आता है। डाइकॉट बट एल्बुमिनस दैट इज़ कैस्टर। बाकी मोनोकॉट्स होते हैं हमारे, एल्बुमिनस, वीट, मेज और बार्ली। वो सीधा एग्जाम्पल लिखेंगे, डाइकॉट मोनोकॉट नहीं लिखेंगे। बट कैस्टर का क्वेश्चन आ सकता है कि डाइकॉट विच हैज़ रेमनेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म या रेजिडुअल एंडोस्पर्म, तो वो हमारा कैस्टर होता है। फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, हमने न्यूसेलस पढ़ा था, इंटेगमेंट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूसेलस, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर ये बच जाए, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस, वो बच जाता है तो उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरी मतलब सराउंडिंग, अराउंड दी सीड, तो वही हमारा है रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस पेरिस्पर्म। इसका एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड बीट। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एमसीक्यूज बन के आते हैं। और एनसीईआरटी में ये दिया है कि हमारे इंटेगुमेंट्स जो थी ओव्यूल में, वो हार्ड हो जाएंगे और सीड कोट बना लेंगे। ओव्यूल में ये इंटेगुमेंट्स थे और सीड में क्या है, सीड कोट है। टफ एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो हमारा माइक्रोपाइल है, ये क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या है हमारा, जो हमने वहाँ पे देखा था जहाँ पे इंटेगुमेंट्स कवर नहीं करके रखती हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। तो ये माइक्रोपाइल क्या है, ये तब भी सीड में भी प्रेजेंट होता है, एक स्मॉल पोर की तरह छोटा सा छेद होता है, ठीक है, सीड कोट में प्रेजेंट होता है। सीड कोट में इसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर सीड में जाता है और जर्मिनेशन में हेल्प करता है। फिर एक टर्म दिया है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, डॉर्मेंसी का मतलब है कि वो कुछ काम नहीं करेगा, अभी वो जर्मिनेट नहीं करेगा, सीड सो जाएगा काफ़ी दिनों के लिए, महीनों के लिए या सालों के लिए भी। सीड क्या है, सो जाएगा और मेटाबॉलिज्म उसका रुक जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन मरेगा नहीं, वो डॉर्मेंसी में ज़िंदा रहेगा बट कुछ नहीं करेगा। तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, रुक जाता है, और जो हमारा सीड है वो ड्राई हो जाता है। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, उसमें इतना कम 10 to 15% मॉइस्चर बचता है बस, और वो ड्राई हो जाता है। और जब भी हमारी फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो तब जाके वो जर्मिनेट करता है दोबारा से। फिर इन्होंने बोला है कि अगले पैराग्राफ में दिया है कि ओवरी जो है हमारी वो फ्रूट बनाती है। ओव्यूल्स हमारे क्या बनाए, सीड बनाए। अब ओवरी हमारी फ्रूट बनाएगी, और फ्रूट की जो ओवरी की वॉल है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ये फ्लैशी हो सकती है, ड्राई हो सकती है। फ्लैशी किन फ्रूट्स में, लाइक मैंगो हो गया, ड्राई हो सकती है, जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में। फिर
एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, वो हमेशा नंबर ऑफ़ सीड्स इन फ्रूट इसके बराबर होंगे। ओवरी में क्योंकि ओव्यूल थे, फ्रूट में ये ओव्यूल सीड बन चुके हैं, तो इनका नंबर हमेशा बराबर होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सीड्स हमारे ओव्यूल के नंबर से एक्सीड कर जाए। जितने ओव्यूल्स से उतने ही हमारे सीड्स रहेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में फ्रूट्स दिए इन्होंने। 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स क्या हैं, वो जो ओवरी से डेवलप करेंगे, सिर्फ ओवरी से ही डेवलप करेंगे। और जो हमारे फॉल्स फ्रूट्स होते हैं, ओवरी के साथ साथ वो और स्ट्रक्चर्स भी उसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लाइक थैलेमस। थैलेमस भी हमारा फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल याद करने हैं। एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, 3 फ्रूट्स इन्होंने दिए हैं फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल में, जिसमें थैलेमस पार्टिसिपेट करेगा। एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी। देन इन्होंने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में बोला है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, नॉर्मली फ्रूट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करते हैं, लेकिन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं हमारे जो डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाते हैं ये। तो फर्टिलाइजेशन से क्या हो रहा था, जब फर्टिलाइजेशन हो रही थी तो सीड्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो यहाँ पे कोई सीड्स नहीं बनेंगे। तो ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे ये हमारे सीडलेस फ्रूट्स होंगे। इसका एग्जांपल है बनाना। और कैसे होंगे, कैसे बनेंगे ये, अपने आप तो नहीं होगा कि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं लेकिन फ्रूट बन गया। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते हैं और फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसमें सीड्स नहीं होते। फिर एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ दिया है जिसमें सीड्स के बारे में दिया है कि सीड्स में क्या है, सीड्स को मतलब हम स्टोर करके रख सकते हैं कुछ महीनों के लिए या सालों के लिए। तो उसके पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम उसे स्टोर कर पाते हैं। एक तो डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का लूज़ करना, वाटर कंटेंट कम हो जाना, और एक डोरमेंसी जो हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में। डोमेंसी मतलब इसका ये सो गया है, मेटाबॉलिज्म इसका रुक चुका है, और डिहाइड्रेशन में इसका वाटर कंटेंट बिल्कुल लो हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो इसकी वजह से हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है, हमारे को पता होना चाहिए सीड्स की वाइबिलिटी कितनी है। वाइबिलिटी मतलब वो टाइम पीरियड जब तक सीड जर्मिनेट कर सकता है, उसके बाद तो सीड मर जाएगा, उसकी वाइबिलिटी होती है। अब कुछ जो होते हैं ना, कुछ में तो ये वाइबिलिटी मंथ से लेके ईयर्स तक भी होती है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए हैं जिस पे MCQ बनता है। 2 दिए हैं, एक तो हमारा ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये हमारा एक्सकेवेटर था फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, मतलब वहाँ से मिला था। तो लुपाइनस आर्क्टिकस ये जर्मिनेट किया था आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद इसने जर्मिनेट किया था इसके सीड्स ने। ये एक तो लुपाइनस आर्क्टिकस एग्जांपल, और एक दूसरा हमारा डेट पाम जिसका नाम है फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। फिनिक्स डैक्टिलीफेरा की 2000 ईयर्स ओल्ड डॉर्मेंसी के बाद इसने जर्मिनेट किया था। तो ये दोनों एग्जांपल्स। और फिर कुछ ऐसे हमारे सीड्स होते हैं जिसमें मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जिसके फ्रूट्स में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो उसके एग्जांपल है ऑर्किड्स। और 2 पैरासाइटिक स्पीशीज़ के नाम दिए हैं, उसमें भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो, ओरोब्रैंके एंड स्ट्राइगा। ऑर्किड्स जो पैरासाइटिक नहीं है, लेकिन ये दोनों हमारे पैरासाइटिक हैं, ओरोब्रैंके एंड स्ट्राइगा। इन दोनों में, इन सब में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एग्जांपल करके क्वेश्चन बनते हैं इन सब पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक दिया है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होती है, एपोमिक्सिस जैसे हमने पार्थिनोकार में पढ़ी थी उससे मिलती जुलती है, बट थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे तो पार्थिनोकार में तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई थी, कोई रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, ऐसे ही फ्रूट बन गया था। एपोमिक्सिस में क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब है तो एसेक्सुअल लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करेगी, उसकी नकल करेगी। कैसे, सीड्स बना के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे सीड्स बनते हैं, और पार्थिनोकार्पी में सीड्स नहीं बन रहे थे, तो एपोमिक्सिस में भी सीड्स बनेंगे, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड्स बना देगा, इसीलिए मिमिक्री कर रहा है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके एग्जांपल्स एस्टेरेसी। एस्टेरेसी हमारी सनफ्लावर फैमिली को बोलते हैं, तो सनफ्लावर फैमिली, एस्टेरेसी और ग्रासेस, इन दोनों में एपोमिक्सिस देखने को मिलती है। और अच्छा, ये एपोमिक्सिस होती कैसे है, क्योंकि इसमें बिना रिप्रोडक्शन के सीड्स बन रहे हैं। सीड्स हमारे डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो कैसे होगा, एक तो ऐसे हो सकता है कि जो हमारा एग सेल है, हमें पता है एग सेल हैप्लॉइड होता है, लेकिन इनमें क्या होगा, जो एपोमिक्टिक सीड्स बनाएंगे इसमें जो हमारा एग सेल है वो डिप्लॉइड होगा, वो हैप्लॉइड होगा ही नहीं, मतलब मियोसिस से नहीं बनेगा एग सेल। तो ये हमारा जो एग सेल है फॉर्म विदाउट मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन, जहाँ पे हैप्लॉइड एग सेल बनता है, लेकिन यहाँ पे बिना मियोसिस के एग सेल बनेगा, तो डिप्लॉइड एग सेल बनेगा।
और ये डिप्लॉयड एक्स सेल बना, और ये ही जब ये डिप्लॉयड है तो इसको किसी की फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा ये डेवलप करेगा और एम्ब्रियो बना लेगा बिना फर्टिलाइजेशन के। एक तो ये तरीका हो गया। और कुछ प्लांट्स लाइक सिट्रस मतलब जहाँ ऑरेंजेस होते हैं, ये वाले प्लांट्स, और मैंगो, इनमें क्या होता है, जो हमारा न्यूसेलर सेल्स होती हैं, वो न्यूसेलर हमें पता है डिप्लॉयड होता है, वो क्या करेंगे, डिवीजन स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारे एम्ब्रियोज बना लेंगे डिवाइड होके। न्यूसेलस भी डाइप्लॉयड है, एम्ब्रियो में हमारा डाइप्लॉयड होता है, तो माइटोसिस करने लगेगा, बहुत सारे डिवीजन करेगा और बहुत सारे एम्ब्रियोज बना लेगा, और वो भी हमारे एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज होंगे। तो और एक टर्म होता है जब हमारा एक एम्ब्रियो से ज़्यादा एम्ब्रियो होता है सीड में, मोर देन वन एम्ब्रियो, तो उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एक होता तो मोनो होता, तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो यही दिया था इसमें एपोमेक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, फिर जब हमने देखा यहाँ पे इतने सारे एम्ब्रियोज बन रहे हैं एपोमेक्सिस से सिट्रस और मैंगो में, तो पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल भी सिट्रस और मैंगो हो गए। तो बस यही था इस चैप्टर में। ये कुछ डायग्राम्स हैं, इसमें ये बीन का स्ट्रक्चर दिया है, ये जो हम दोनों देख रहे हैं पूरे अंदर ये स्वॉलन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे कॉटिलेडन से, और ये यहाँ पे माइक्रोपाइल है। फिर ये जो इन्होंने ये वाला सीड दिया, ये सीड्स दे रखे हैं इन्होंने, ये हमारा कैस्टर का सीड है, तो हो सकता है वो डायग्राम दे दे और पूछ लें किसका सीड है, या फिर लेबलिंग करने के लिए दे दे। तो इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारा सीड कोट है, और ये जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पूरा, ये सराउंडिंग ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये हमारा एंडोस्पर्म है, और ये पूरा अंदर जो है ये दिस इज़ द कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल होता है, तो ये हमारा हाइपोकोटाइल और रूट एक्सिस हो गया। और ये हमारा ऊपर जो ये पार्ट निकल रहा है इसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, और नीचे रूट टिप होगी। ये हमारा अनियन का इन्होंने सीड दिया है, सीड कोट है भाई, ये कॉटिलिडन हो गया हमारा, इधर ये एंडोस्पर्म है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम, नीचे हमारा हाइपोकोटाइल, नीचे रूट टिप होगी। ये मेज़ है, मेज़ पे क्या है, ये पूरी की पूरी कवरिंग है, ये फ्रूट वॉल की कवरिंग, पेरिकार्प, ये पूरा वाला स्ट्रक्चर दिस इज़ द एंडोस्पर्म, और ये पूरा का पूरा हमारा स्कुटेलम, मोनोकॉट में स्कुटेलम बोलते हैं ना, तो दिस इज़ द स्कुटेलम। और ये हमारा एम्ब्रियो है जिसमें ये प्ल्यूमुल है, और वो कवर्ड होता है बाय कॉलियोप्टाइल। फिर रेडिकल है हमारा, रेडिकल कवर्ड होता है बाय कॉलियोराइजा। देन ये फॉल्स फ्रूट्स के डायग्राम दिए, ये हमारा एप्पल है, फॉल्स फ्रूट था, इसमें थैलेमस पार्टिसिपेट करता है फूड फॉर्मेशन में, तो ये पूरा जो है ये हमारा थैलेमस है, अंदर सीड्स हैं। अब इसमें एंडोकार्प सबसे अंदर जो है वो एंडोकार्प है, देन बीच में मीज़ोकार्प है, और उसके बाहर होती है हमारी पूरी की पूरी को हम पेरिकार्प बोलते हैं। ये हमारी स्ट्रॉबेरी है, ये भी इसमें भी थैलेमस पार्टिसिपेट कर रहा था फ्रूट फॉर्मेशन में, और इस फ्रूट को हम बोलते हैं एकीन, स्ट्रॉबेरी वाले फ्रूट को हम एकीन बोलते हैं। बस, थैंक यू।